आज का टॉपिक है यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ा है करेंसी का, स्पेशली एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके उसके बाद यहाँ पे जो बात की जा रही है अमेरिकन अमेरिकन जो डॉलर है के मुकाबले भारतीय जो रुपया है अब तक के सबसे निचले स्तर पर रहा, 77.44 पर आ गया है। यानी कि वैल्यू जो है यूएसडी डॉलर की वो 77.44 पर आ गई है और हमारी कंट्री की जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती नज़र आई है। डिटेल में हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए पूरी लेक्चर के साथ। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन रुपी जो है फेल टू एन ऑल टाइम टू लो ऑफ 77.44 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर के मुकाबले हमारी जो करेंसी है उसमें गिरावट आई है। क्लियर। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या रहता है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब रहता है कि रुपी जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। मीन्स रुपी इज नाउ वीकर देन व्हाट इज यूज्ड टू बी अर्लियर। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि यूएसडी जो 1 है, यानी कि यूएसडी $1 है, इक्वल टू पहले कितने था वो रुपीज 70। यानी कि 1 रुपी डॉलर पहले हमारी कंट्री की करेंसी के हिसाब से 70 रुपी था। अब 1 रुपी डॉलर जो है वो 77.50 रुपी आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारी करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती दिखी है। यानी कि ये क्या हो गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। तो ये रिलेटिव किससे है, डॉलर से रिलेट करता है। एंड यहाँ पे मोर रुपी टू परचेज अ डॉलर, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी कंट्री का जो इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बेसिकली यही मुद्दा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इम्पैक्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का हमारी इंडियन रुपी का। तो डिप्रिसिएशन जो है इंडियन रुपी का ये डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि एक दो धारी तलवार है। स्पेशली किसके ऊपर लटकी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें अगर तो वीक हो गया है हमारा रुपी, थ्योरेटिकली अगर देखें तो बूस्ट होगा इससे हमारा जो एक्सपोर्ट, यानी कि रुपी की वैल्यू तो वीक हुई है, इंपोर्ट हम कम करेंगे और एक्सपोर्ट क्या होगा, हम ज़्यादा करेंगे। यानी कि अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है। बट एन इन्वायरमेंट जो है अनसर्टेनिटी वीक, ग्लोबल डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो कम हो रही है। रुपी के हिसाब से देखें तो नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर एक्सपोर्ट। अगर नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे रिस्क जो है इंपोर्ट इन्फ्लेशन का वो ज़्यादा बढ़ गया है इसके चलते, और डिफ़िकल्ट होगा सेंट्रल बैंक के लिए कि इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना अगर रिकॉर्ड लो फॉर लॉन्गर की बात करें तो। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो है मोर देन 2/3 डोमेस्टिक ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू द इम्पोर्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री में जो हमें ज़रूरत रहती है क्रूड ऑयल की, वो 85% हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जो हम क्रूड ऑयल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और इसके अलावा क्या रहेगा, अगर क्रूड ऑयल हम महंगा खरीदेंगे तो क्या रहेगा, डोमेस्टिक जो रेट है हमारी कंट्री का ऑयल प्राइसेस का वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इंडिया जो है ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ द एडिबल ऑयल, और वीकर करेंसी के हिसाब से देखें तो इंपोर्ट जो करते हैं हम एडिबल ऑयल प्राइसेस, तो इस इन्फ्लेशन जो है हायर फूड इन्फ्लेशन भी हो सकती है। यानी कि जो वेजिटेबल्स हम लोग क्या करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से पंजाब में हम लोगों ने क्या लेके आने हैं, जैसे नींबू वगैरह हो गए, नींबू जो है आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन रहती है। तो यहाँ पे पेट्रोल प्राइस बढ़ने के कारण नींबू के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे क्या रहेगा, फूड इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की प्रॉब्लम हो सकती है। एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये इकोनॉमिक टर्म है जो इकोनॉमी सेक्शन में आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो रहता है एंड मार्केट फोर्स करते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी की बेस पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है एप्रिसिएशन, यानी कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एप्रिसिएशन में। ठीक है। यानी कि डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ द करेंसी एप्रिसिएशन क्या रहता है कि इंक्रीज होती है हमारी करेंसी की वैल्यू इन द रिलेशन टू द अनदर करेंसी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है क्या, एप्रिसिएशन। क्लियर। तो करेंसीज
एप्रिशिएट की बात करें अगेंस्ट द ईच अदर ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ रीजन, इसमें इंक्लूडेड रहती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड बैलेंसेस एंड बिजनेसेस जो साइकिल्स रहते हैं हमारी कंट्री के। करेंसी एप्रिसिएशन डिस्करेज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एक्टिविटी एज इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकम कॉस्टलियर टू बाय। उसके अलावा बात करें कि इफेक्ट क्या होता है एप्रिसिएशन का, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट जो रहता है वो मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, क्लियर। डिक्रीज होती है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ एग्रीगेट की होती है जो हमारी डिमांड है वो फॉल होती दिखती है, यानी कि डिमांड में यहाँ पे कमी आती है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें कि करेंसी एप्रिसिएशन की इम्पैक्ट और क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट कोस्ट जो रहती है, यानी कि हम लोगों ने जो चीज़ें बेचनी है वो कोस्ट यहाँ पे हाई हो जाती है, जो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इम्पोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है हमारी कंट्री के लिए, इससे क्या रहता है, रिजल्ट इन ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है और लोअर इन्फ्लेशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो महंगाई है वो भी एप्रिसिएशन में, करेंसी एप्रिसिएशन में महंगाई कम आपको दिखती है, क्लियर। उसके बाद हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन मींस लोअरिंग वैल्यू ऑफ अ कंट्री करेंसीज विद इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रहता है इसमें, एंड मॉनेटरी जो अथॉरिटी रहती है ये फॉर्मली सेट करती है न्यू फिक्स्ड रेट एंड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन, यहाँ पे जो रेफरेंस करेंसीज रहती है उसके विद रिस्पेक्ट में। डेवल्यूशन क्या रहता है, डेवल्यूशन मोस्टली यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली देखने को मिलता है। डेवलपिंग यानी कि जैसे हम लोगों की कंट्री है, ठीक है, तो नेशन यहाँ पे क्या करता है, डिवैल्यू करता है करेंसी को मार्केट के हिसाब से। मार्केट इज़ टू वीक, जब मार्केट टू वीक चल रही है यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर दिख रही है, और जस्टिफाई किया जाता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट, अवॉइड किया जाता है, अवॉइड जो रहती है फाइनेंशियल जो क्राइसिस रहते हैं, एंड अडॉप्ट की जाती है यहाँ पे पॉलिसीज़ मेनटेन करने के लिए ताकि स्टेबल रहे हमारा एक्सचेंज। उसके अलावा बात करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो मोर फॉरेक्स रिजर्व रहता है, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड इंपोर्ट्स रहते हैं, क्लियर, यानी कि हम खरीदते यहाँ पे कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रहता है पीपल टू बाय विद इन देयर कंट्री। ह्यूज इम्पैक्ट होता है फॉरेक्स एग्जिस्टिंग जो बोरोइंग है, एंड यहाँ पे जो कारण देखने को मिलता है महंगाई का, डिमांड एंड पुल यहाँ पे राइजिंग हो जाती है डिमांड ऑफ द एक्सपोर्ट, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के हिसाब से। उसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ जाने से पहले, कि रीज़न क्या है करंट डेप्रिसिएशन का, हमारी जो इंडियन रुपी है यहाँ पे क्या रहेगा, स्पेशली जो ग्लोबल इक्वालिटी मार्केट है, ठीक है, तो ट्रिगर हो रही है जो हाइक हुआ इंटरेस्ट रेट, स्पेशली जो यूएस फेडरल रिजर्व है, यानी कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं। वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे पहुंचा, क्योंकि वॉर हुई यूरोप एंड ग्रोथ कंसर्न जो रहा, चाइना ड्यू टू कोविड-19 सर्च रहा, और यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बिटवीन वॉर देखने को मिली। आउटफ्लो जो हुआ डॉलर का, हाई क्रूड प्राइजेस जो हैं, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े मार्केट में, जो एडवर्स फ्लो हुआ डॉलर का, क्लियर। तो यहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के चलते, तो स्टेप्स जो है वो लेने की ज़रूरत है ताकि जो हम काउंटर कर सकें जो आगे आने वाले टाइम में जो महंगाई बढ़ेगी, ऑल्सो लीड करना हम लोगों को डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सारा टॉपिक जो है डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।